अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ने। यहाँ पे बात की थी कि बिहेवियर के एतबार से कॉस्ट की टाइप्स। अच्छा, इसके लिए दो नाम बोले थे मैंने, वेरिएबल और फिक्स्ड। वेरिएबल और फिक्स की तमीज करने के लिए पहले तीन बुनियादी बातें बताई थी कि ये जो हम वेरिएबल फिक्स की तमीज करेंगे, ये किसी इंडिविजुअल, किसी एसेट, किसी डिपार्टमेंट, पूरे बिजनेस के लिए हो सकती है। जिसके लिए भी होगी उसकी कोई कोर एक्टिविटी होगी, वो पहचाननी होगी, और ये सारी डिस्कशन फॉर अ पीरियड होगी। ठीक है। एक्टिविटी लेवल पहचानते हैं। एक अगर गाड़ी की बात करें, गाड़ी एक एसेट है, एक्टिविटी लेवल क्या है? गाड़ी का चलना। ठीक है। सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स यूनिट्स का सेल करना। फैक्ट्री, प्रोडक्शन होना। सही है। फोटोकॉपी मशीन, फोटोकॉपीज होना। प्रिंटर, प्रिंटिंग होना। और कटिंग मशीन, कटिंग करना कपड़े की। स्टिचिंग मशीन, स्टिचिंग करना। तो जो भी डिपार्टमेंट है, एसेट है, इवन के इंडिविजुअल है, उसकी कोर एक्टिविटी पहचाननी है। अगर हम सेल्समैन के खर्चों की बात कर रहे हैं तो वो सेल्समैन, अब एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो उस सेल्समैन की कोर एक्टिविटी क्या है? यूनिट सेल करना। सही है। तो ये जो हम फिक्स्ड और वेरिएबल का फैसला करने लगे हैं, ये किसी भी एसेट, किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है, और जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है उसकी कोई ना कोई कोर एक्टिविटी है, और ये सारी डिस्कशन फॉर अ पीरियड होने लगी है। अच्छा, जिन लोगों ने सब पहले पढ़ा हुआ है और उन्होंने एक नाम सुना होगा, स्टेप्ड कॉस्ट, स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट। नहीं पढ़ा? पीआर से भी नहीं पढ़ा हुआ है? पढ़ा होता है यार, पीआरसी में वेरिएबल फिक्स कॉस्ट नहीं पढ़ा हुआ? स्टेप फिक्स कॉस्ट नहीं पढ़ा हुआ? अच्छा चलें, ठीक है, नहीं पढ़ा तो किसी ने पढ़ा भी होता तो उसका जिक्र नहीं करना, उसके बगैर बगैर बात करेंगे। फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट वो होती है जिसका एक्टिविटी से लिंक नहीं है, पीरियड से लिंक है। फिक्स कॉस्ट वो है जिसका एक्टिविटी से ताल्लुक नहीं है, उसका बस पीरियड से ताल्लुक है। जैसे फैक्ट्री का किराया है 15 लाख रुपए साल का, तो इस किराए का किससे ताल्लुक है? पीरियड से ताल्लुक है ना, चाहे उस फैक्ट्री में काम हो या ना हो। साल है तो उसका किराया देना पड़ेगा, तो उसका ताल्लुक पीरियड से है, एक्टिविटी से नहीं है, उसको कहते हैं फिक्स कॉस्ट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट फॉर अ पीरियड remains same irrespective of changes in activity levels। फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो ना हो, कम हो ज्यादा हो, रेंट उतना ही रहेगा, तो वो फिक्स्ड है। क्यों? क्योंकि वो पीरियड रिलेटेड चीज है। तो फिक्स कॉस्ट वो होती है जिनका एक्टिविटी से ताल्लुक नहीं है, इनका पीरियड से ताल्लुक है, इसलिए एक्टिविटी कम हो ज्यादा हो, ये फिक्स कॉस्ट उतनी ही रहनी है। अच्छा, मैंने ये बात कर दी थी कि हम ये सारी बातें किसी एक पीरियड के लिए कर रहे हैं, वो पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। यानी हम 2022 के एंड पे ये बात भी कर सकते हैं कि वो जो 2022 का खर्चा था वो फिक्स था या वेरिएबल था। हम ये भी कह सकते हैं कि वो जो 2023 में खर्चा होगा वो वेरिएबल होगा या फिक्स्ड होगा। तो ये जो वेरिएबल फिक्स की डिस्कशन है, ये गुजरे हुए पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकती है और फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकती है, दोनों तरह से बात हो सकती है। तो फिक्स कॉस्ट वो है जिसका ताल्लुक पीरियड से होगा, एक्टिविटी से नहीं। इसलिए जितनी एक्टिविटी हुई उससे और ज्यादा भी होती या और कम भी होती, फिक्स कॉस्ट फिर भी
सेम ही रहनी थी, इसलिए इसको फिक्स कॉस्ट कहते हैं। इसकी मशहूर मशहूर मिसालों के अंदर रेंट, सैलरीज, डेप्रीसिएशन। अच्छा, डेप्रीसिएशन भी ना स्ट्रेट लाइन वाली और रिड्यूसिंग बैलेंस वाली। एक ईयर डिजिट मेथड भी होता है, लेकिन वो बकवास सा मेथड होता है, इसलिए इसको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा। स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग। अच्छा, बताता हूँ। और इसकी मिसाल हो सकती है इंश्योरेंस प्रीमियम। ये होते हैं फिक्स खर्चे। अच्छा, अब यहां पर एक सवाल आ सकता है जहन में कि रेंट तो सेम नहीं रह रहा, 2021 का रेंट और था, 2022 का रेंट और है। हम किसी एक पीरियड की बात कर रहे हैं, 2022 की बात कर रहे हैं, तो बस फॉर द ईयर 22 की बात कर रहे हैं, 21-23 की बात नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि फॉर द ईयर 22 जो रेंट था वो एक्टिविटी से लिंक्ड नहीं था। एक्टिविटी कम होती ज्यादा होती, ये रेंट फॉर द ईयर 2022 इतना ही होना था, तो ये फिक्स कॉस्ट। पिछले अगले साल से कंपेयर करके नहीं बात हो रही। बात ये मैं दोबारा बताता हूं, वो खर्चा जिसका ताल्लुक पीरियड से है, एक्टिविटी से नहीं है। ये वाली बात नहीं समझ आ रही कि पीरियड से ताल्लुक है, एक्टिविटी से ताल्लुक नहीं। पीरियड से ताल्लुक है मतलब फीस है। ये जो आप हॉस्टल में रह रहे हैं, तो हॉस्टल की फीस, हॉस्टल का किराया, अब आप चाहे हॉस्टल में पूरे 30 दिन मौजूद ना रहें, चाहे 10 दिन रहें, किराया तो पूरे महीने का देना है, उसका पीरियड से ताल्लुक है। लेकिन अगर आपने बाइक में पेट्रोल डलवाना है, तो बाइक चलाएंगे तो पेट्रोल का खर्चा ज्यादा होगा, बाइक नहीं चलाएंगे पेट्रोल का खर्चा कम होगा। तो ये फिक्स नहीं है, ये एक्टिविटी से लिंक हो गया। तो फिक्स्ड कॉस्ट वो है जिसका पीरियड से ताल्लुक है, एक्टिविटी से ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अगर अभी कच्चा कच्चा भी है ना, ठीक है, अभी मैं वेरिएबल पे भी आता हूं, फिर और मिसालें दूंगा, फिर दोनों की रिलेट करके दोबारा बात करूंगा, हो जाएगा इंशाल्लाह क्लियर। तो फिक्स कॉस्ट वो है जिसका पीरियड से ताल्लुक है, जिसका एक्टिविटी से ताल्लुक नहीं है। इसलिए ये टोटल फॉर अ पीरियड उतनी ही रहनी थी, चाहे एक्टिविटी कम होती चाहे ज्यादा होती। अभी अगर नहीं भी समझ आया कोई बात नहीं, अभी चल रही है कोशिश मेरी। वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर अ पीरियड changes with change in activity levels। अच्छा, मैं ये बात जबानी बोली थी, लिखी नहीं है, बेहतर है लिख भी लें। मैंने कहा था कि फिक्स कॉस्ट वो है जिसका ताल्लुक पीरियड से है, एक्टिविटी से नहीं है, वो फिक्स कॉस्ट है। और वेरिएबल कॉस्ट वो है जिसका ताल्लुक एक्टिविटी से। तो अगर एक्टिविटी लेवल कम ज्यादा होगा तो फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इधर कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर अ पीरियड डिफरेंट होती अगर एक्टिविटी लेवल डिफरेंट होता तो, लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट फॉर अ पीरियड एक्टिविटी लेवल कम होती ज्यादा होती, ये उतनी ही रहनी थी, ये फिक्स्ड है। ये बात दोबारा बता रहा हूं, फिक्स कॉस्ट का ताल्लुक पीरियड से है, एक्टिविटी से नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट का ताल्लुक एक्टिविटी से, इसलिए एक्टिविटीज जितनी ज्यादा होंगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट उतनी ज्यादा होगी। इसकी कोई मिसालें? पेट्रोल कहा है मैंने, बिल्कुल। फ्यूल, पावर। अच्छा, पावर जो है ना, ये जो पंखे लाइटें होते हैं ना, इनकी तो 200-220 वोल्ट बिजली होती है, हैवी मशीनरी होती है हजारों वोल्ट, उसको पावर कहते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट क्या जी, वो भी इसी में है, वो भी वेरिएबल है। डायरेक्ट वेजेस, जी मैं लिख रहा हूं, डेप्रिसिएशन, आर्स मेथड वाली या यूनिट्स मेथड वाली।
ये मैंने अब तो चलिए लिख दिया, बताएं क्या नहीं पता चल रहा। फ्यूल, पावर, डायरेक्ट मटेरियल, और इधर मैंने लिखा है डायरेक्ट वेजेस, डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन कही है आर्स मेथड या यूनिट्स मेथड वाली। यूटिलिटीज भी। अच्छा, और मिसालों से ना दोनों को और समझाता हूं। हम अगर ये गुजरे हुए साल की बात कर रहे हैं, यानी हम 2022 के एंड पे खड़े हैं और अब 2022 के खर्चों में से पहचान रहे हैं कि फलाना खर्चा वेरिएबल था या फिक्स था, गुजरा हुआ साल। तो अब वो जो साल गुजर गया उसका जितना बिल आ गया, जितना फ्यूल का बिल आ गया, वो तो आ गया, तो वो अब चेंज तो नहीं होगा, तो उसको मैं वेरिएबल क्यों कह रहा हूं? ये बात दोबारा सुने। 2022 गुजर गया, हम 2022 के एंड पे खड़े हैं और हम ये बात कर रहे हैं कि जो मशीनरी का फ्यूल था वो वेरिएबल खर्चा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि 2022 तो गुजर गया, जितने रुपए का फ्यूल लगना था लग गया, तो चेंज वो कैसे हो जाएगा? वो तो पास्ट हो गया। नहीं, लेकिन उसने चेंज थोड़ी हो जाना है, अब वो तो हो गया जो होना था। नहीं, लेकिन वो गुजर गया ना, अब उसमें वो चेंज कैसे होगा? अब मैं तो कह रहा हूं वो चेंज हो जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल, शाबाश। हम ये जो फिक्स्ड और वेरिएबल की डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये गुजरे हुए साल के लिए भी हो सकती है, फ्यूचर के लिए भी हो सकती है, लेकिन हम उनकी नेचर की बेस पे बात कर रहे हैं। जैसे 2022 गुजर गया, 2022 में जनरेटर ने 40,000 लीटर डीजल इस्तेमाल कर लिया, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, लेकिन वो तो कर लिया। लेकिन उसकी नेचर ये है कि और ज्यादा फ्यूल इस्तेमाल करता तो टोटल फ्यूल कॉस्ट और ज्यादा हो जाती, कम फ्यूल इस्तेमाल किया होता तो कम हो जाती। तो एज अ नेचर ये वेरिएबल है। तो अगर हम गुजरे हुए साल की बात भी कर रहे हैं ना, तो खर्चों की नेचर के एतबार से बात कर रहे हैं। जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री की एक्टिविटी लेवल क्या है? प्रोडक्शन। तो गुजरे हुए साल का रेंट अगर 24 लाख था, तो 2022 जो गुजर गया उसमें 50,000 यूनिट्स बनाए होते, 5 लाख बनाए होते, 5,000 बनाए होते, फिर भी 24 लाख ही रेंट होना था। तो ये फिक्स कॉस्ट। लेकिन उन यूनिट्स की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, बेशक बनाए 50,000 यूनिट्स थे, बेशक 2022 की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 2 मिलियन थी, लेकिन अगर ज्यादा बनाए होते तो ज्यादा आ जाती, कम बनाए होते तो कम आ जाती, इसलिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट थी। है? बारिश होती है तो पानी आता है, और ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा, ये वेरिएबल है पानी। तो जो हम वेरिएबल और फिक्स की डिस्कशन कर रहे हैं, चाहे वो गुजरे हुए साल से रिलेटेड है, चाहे वो आने वाले साल से रिलेटेड है, हम बात कर रहे हैं किसी एक पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में, फॉर द ईयर 23, फॉर द ईयर 24, फॉर द ईयर 21, और हम उसकी नेचर के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो वो खर्चा जो पीरियड से लिंक्ड है, एक्टिविटी से लिंक्ड नहीं है, वो फिक्स कॉस्ट है, और जो एक्टिविटी से लिंक्ड है वो वेरिएबल कॉस्ट है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट में एक और काम की बात, इसी में आगे चल रहा हूं, यहां तक लिख लिया। मैं वेरिएबल कॉस्ट में आगे एक और बात लिख रहा हूं। इसको लिखता हूं भी। 2022 में डीजल का रेट पूरे साल 200 रुपए पर लीटर था, फिक्स्ड है वेरिएबल है? तो 200 रुपए पर लीटर था। हम टोटल की बात कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट वेरिएबल है, एक्टिविटी कम ज्यादा होती तो टोटल वेरिएबल कम ज्यादा आती, पर यूनिट तो उतनी ही रहनी थी। तो जनरली वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट। और मिसाल बताता हूं। जो कन्वेंस यूज होनी है, गाड़ी है, बाइक है,
इस एक महीने का फॉर एनी गिवन मंथ उस बाइक का पेट्रोल का खर्चा वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है? और अगर पेट्रोल का रेट 200 पर लीटर रहे फिर भी, तो वो तो 200 पर लीटर कांस्टेंट है, फिर भी वेरिएबल है। पर चीज तो वो कांस्टेंट ही होगी, टोटल एक्टिविटी से लिंक्ड है ना। तो ज्यादा बाइक चलेगी तो टोटल पेट्रोल कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, कम बाइक चलेगी तो टोटल पेट्रोल कॉस्ट कम हो जाएगी, तो ये वेरिएबल है। तो हम जो बात कर रहे हैं ना, कम होगी कि ज्यादा होगी, वो ये टोटल की बात हो रही। तो वो जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो पर यूनिट एक कांस्टेंट चीज होती है। ये मुझे इतना मजा नहीं आया, मुझे नहीं लग रहा मैं समझा पा रहा हूं बात, कुछ समझ नहीं आया, ये भी नहीं समझ आया। चलें दोबारा कोशिश करते हैं। अगर एक यूनिट बनाएंगे तो 100 रुपए का मटेरियल लगेगा, डायरेक्ट मटेरियल। एक यूनिट बनाने में 100 रुपए का मटेरियल लगता है। साल में हमने 20,000 यूनिट्स बनाए, टोटल कितना मटेरियल लगा? एक यूनिट बनाते हैं तो 100 रुपए का मटेरियल लगता है। साल में टोटल 20,000 यूनिट्स बनाए तो टोटल कितना मटेरियल लगा? 100 रुपए लगता है, 20,000 यूनिट्स बनाए तो टोटल कितना लगा? 2 मिलियन। और अगर 40,000 यूनिट्स बना लेते तो 4 मिलियन लग जाता। और अगर 30,000 बना लेते, अरे वाह इतनी जल्दी कैसे कर लेते हैं यार। जी जी 40 ही कह रहा हूं। हाँ नहीं तो आप कह रही 4 मिलियन नहीं बनता है? 4 मिलियन ही है, 40,000। सही है ना? है जी, नजर ही नहीं आ रहा तो डॉक्टर को चेक कराया। नहीं उस स्क्रीन पे नहीं नजर आ रहा, बंद हो गई स्क्रीन या ब्लर हो गई, क्या हुआ? हाँ ऑन कर लिया। एक यूनिट बनाने का, ज्यादा जोर से बन रहा है यूनिट। एक यूनिट, एक आधा, छोटा सा, एक यूनिट, एक यूनिट, ठीक है। अगर एक यूनिट बनाने पे 100 रुपए का मटेरियल लगता है और इस साल 20,000 यूनिट्स बनाए थे तो इतने रुपए की मटेरियल कॉस्ट लगी थी। अगर ज्यादा बनाए होते तो और ज्यादा टोटल मटेरियल कॉस्ट आई होती, कम बनाए होते तो मटेरियल कॉस्ट कम आई होती। तो ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएबल है या फिक्स्ड है? नहीं 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 नहीं, मैंने क्या बोला? मैंने पूछा है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट फिक्स्ड है या वेरिएबल है? वेरिएबल, लेकिन 100 रुपए तो कांस्टेंट रह रही है। तो ये जो वेरिएबल और फिक्स्ड का कॉन्सेप्ट है ना, ये टोटल का कॉन्सेप्ट, यानी टोटल फॉर अ पीरियड वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाती अगर एक्टिविटी कम होती, एक्टिविटी ज्यादा हुई होती तो ये और ज्यादा हो जाती। अच्छा वैसे ना इससे बेहतर वाली बात ये थी जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि फिक्स कॉस्ट वो है जिसका ताल्लुक पीरियड से है, एक्टिविटी से नहीं है, वो फिक्स कॉस्ट है। और वेरिएबल कॉस्ट वो है जिसका ताल्लुक एक्टिविटी से। अभी भी नहीं आ रही बात समझ? तो वेरिएबल कॉस्ट के अंदर मैंने एक ये बात लिखी है और एक मैंने ये बात लिखी है। और वैसे तो आपको ये कोई ग्राफ बनाने को नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसी अगर अंडरस्टैंडिंग में फायदा होता हो तो एक्टिविटी लेवल जो कि कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकती है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का अगर ग्राफ बने तो वो ये बनेगा। यूनिट्स ज्यादा होते जाएंगे, टोटल फ्यूल कॉस्ट ज्यादा होती जाएगी। 0 यूनिट्स होंगे तो टोटल फ्यूल कॉस्ट 0 होगी। ये वेरिएबल कॉस्ट टोटल का ग्राफ। और अगर इसकी बात करें,
जितना मर्जी एक्टिविटी लेवल हो, टोटल फिक्स कॉस्ट 5 लाख है तो उसने 5 लाख ही रहना है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट एक्टिविटी से लिंक नहीं होती, पीरियड से लिंक होती है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट एक्टिविटी से लिंक होती है। ये है फिक्स्ड और वेरिएबल का फर्क। कुछ बात बनी या कुछ भी नहीं बनी? एक होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। मेनली फिक्स्ड और वेरिएबल ही है, लेकिन ये भी एक वैरायटी है सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जिसमें दोनों कंपोनेंट्स शामिल होते हैं। इसकी मैं आपको मिसाल अंग्रेजी में ही बता देता हूं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट की मैं मिसाल आपको खुद अंग्रेजी में ही लिखवा देता हूं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट मैंने कही है वो कॉस्ट है जिसमें दोनों पोर्शन शामिल है। इसका कुछ पोर्शन वेरिएबल है, कुछ पोर्शन फिक्स्ड है। मिसाल के तौर पे सैलरी ऑफ अ सेल्समैन 25,000 पर मंथ प्लस 10 रुपए पर यूनिट सोल्ड। अब इसको टोटल कितने पैसे मिलेंगे? किसी भी महीने में टोटल पैसे कितने मिलेंगे? 25,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस जितने यूनिट्स बेचेगा इनटू 10 रुपए करके वो भी मिलेंगे। तो अब इस बंदे की टोटल सैलरी फॉर द मंथ, फिक्स पोर्शन भी आ गया, वेरिएबल पोर्शन भी आ गया। ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट की मिसाल है। यहां तक डन? अच्छा जी, एक और चीज है जो फिक्स कॉस्ट की ही एक और एक्सटेंशन है। अच्छा, असल में ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको सिचुएशन बना के दे रहा हूं। कॉलेज के लिए ये जो बिल्डिंग है, अगर इन्होंने ये पूरी बिल्डिंग किराए पे ली तो आधे स्टूडेंट्स बैठे हो या पूरी बिल्डिंग भरी हो या कोई भी स्टूडेंट ना हो, किराया कितना देना पड़ेगा? पूरी बिल्डिंग का किराया देना पड़ेगा। तो ये बिल्डिंग का किराया फिक्स कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट कॉलेज के लिए? फिक्स कॉस्ट। ठीक है, शाबाश। अगर ऐसा होता कि ये बिल्डिंग किसी की होती और उन्होंने इस बहुत बड़ी बिल्डिंग के अंदर काफी सारे और कॉलेजेस को एडजस्ट किया होता, तो वो लोग पैसे लिया करते पर चेयर की बेस पे, यानी वो बिल्डिंग का किराया पर चेयर बेसिस पे लेते।
अब ये किराया वेरिएबल है कि फिक्स्ड है? क्यों? क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट्स तो ज्यादा चेयर्स किराए पे लेंगे, किराया टोटल बढ़ जाएगा। कम स्टूडेंट्स होंगे, कम चेयर्स किराए पे लेंगे, टोटल रेंट कम हो जाएगा। अब ये वेरिएबल हो जाएगी, यानी एक एक स्टूडेंट का आना किराए को बढ़ा रहा है। ये बात समझ आती? यानी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, एवरी यूनिट काउंट्स, हर यूनिट ऐड होने से टोटल खर्चा बढ़ जाएगा। 1 लीटर पेट्रोल और डलेगा, टोटल पेट्रोल कॉस्ट ज्यादा हो गई, फिर 1 लीटर और डला, फिर टोटल पेट्रोल कॉस्ट ज्यादा हो गई। ये है वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन अगर, अच्छा पहले मैं दोनों मिसालें दोबारा देता हूं, फिर तीसरी मिसाल बोलूंगा। इस पूरी बिल्डिंग में अगर 10 एक जैसे कमरे हैं और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग किराए पे ले ली, अब इस बिल्डिंग का किराया फिक्स कॉस्ट है कि वेरिएबल कॉस्ट है? फिक्स्ड है। कम स्टूडेंट्स हो, ज्यादा स्टूडेंट्स हो, उतना ही रहेगा ना, फिक्स्ड है। एक मिसाल, 3 मिसालें दूंगा, दोबारा बता रहा हूं। इस पूरी बिल्डिंग में अगर 10 कमरे हैं और पूरी बिल्डिंग रेंट पे ले ली, कम स्टूडेंट्स बैठेंगे, ज्यादा स्टूडेंट्स बैठेंगे, कम का एडमिशन होगा, ज्यादा का एडमिशन होगा, किराया पूरी बिल्डिंग का देना है। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट। दूसरी मिसाल, इस बिल्डिंग में 10 कमरे हैं, लेकिन बिल्डिंग वालों ने कहा है कि हम आपसे पर चेयर किराया लेंगे, जितनी चेयर्स यूज करेंगे उतना किराया दे देना। वेरिएबल है, फिक्स्ड है? अब ये वेरिएबल है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो टोटल रेंट ज्यादा होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते तो टोटल रेंट कम हो जाता। ये वेरिएबल है। यहां तक बात समझ आई? तीसरी मिसाल, पूरी बिल्डिंग किराए पे नहीं है, चेयर्स किराए पे नहीं है, एक एक कमरा करके किराए पे मिलेगा। अगर एक कमरे के स्टूडेंट्स हुए या उससे बहुत कम स्टूडेंट्स हुए, कितना खर्चा पड़ेगा? एक कमरे का किराया। अगर एक कमरे से थोड़े से ज्यादा स्टूडेंट्स हो गए तो पूरे 2 का किराया आ जाएगा, या बस सिर्फ 2 स्टूडेंट्स का, और दूसरा कमरा एज इट इज ऐड हो जाएगा। और जब तक उनके अंदर अंदर स्टूडेंट्स रहे, 2 कमरों का किराया पड़ रहा है। जैसे ही 2 कमरे की कैपेसिटी से थोड़े से ज्यादा बढ़े, तीसरा ऐड करना पड़ेगा। फिक्स्ड है, वेरिएबल है? ये फिक्स्ड है, वेरिएबल नहीं है। क्योंकि क्या हर अगला स्टूडेंट किराया बढ़ा रहा है? नहीं, तो वेरिएबल नहीं है, फिक्स्ड है। लेकिन इसमें और पहले वाले फिक्स्ड में क्या फर्क लग रहा है? पहले वाली मिसाल में टोटल की टोटल बिल्डिंग का किराया उतना ही रहेगा। तीसरी मिसाल के अंदर स्टेप स्टेप ऐड होता जा रहा है, एक एक कमरा करके ऐड होता जा रहा है। तो तीसरी मिसाल स्टेप फिक्स कॉस्ट की मिसाल है। यानी स्टेप फिक्स कॉस्ट होती फिक्स कॉस्ट ही है, लेकिन अगर उसने हमें ऑप्शन दे दी कि आप एक एक स्टेप करके मजीद कमरा ऐड कर सकते हैं, तो फिर वो फिक्स कॉस्ट की बजाय स्टेप फिक्स कॉस्ट बन जाएगी। ये जो लाइट के पास वाला वो जगह है, वो टूटी हुई है ना, ये ऊपर वहां लगी है जाके, कुछ समझ नहीं आई ना, वो लगी जाके। समझ आई? पक्की बात? अगर पूरी की पूरी बिल्डिंग किराए पे है वो फिक्स कॉस्ट है, लेकिन अगर उसके टुकड़े किराए पे होते और इस तरह से होते कि थोड़ा सा भी और चाहिए होता तो पूरा टुकड़ा मिलता, सिर्फ एक चेयर ना मिलती, तो फिर ये फिक्स कॉस्ट होती, लेकिन स्टेप फिक्स कॉस्ट होती। नहीं नहीं, कैलकुलेशन कैसे करनी है बात की बात है। पहले आप सिर्फ ये समझिए कि ये फिक्स्ड है या स्टेप फिक्स्ड है, ये बात समझ आ गई। अभी हम सिर्फ ये पहचान रहे हैं कि फिक्स कॉस्ट क्या होती है, स्टेप फिक्स कॉस्ट क्या होती है। तो स्टेप फिक्स कॉस्ट होती है फिक्स्ड है, लेकिन ये एक रेंज तक फिक्स रहती है, उसके बाद हमें एक ऐड ऑन करना पड़ता है। अच्छा, स्टेप कॉस्ट पे हम आएंगे दोबारा इंशाल्लाह, सीवीपी पढ़ाते हुए मैं बताऊंगा। नहीं नहीं, देखें, अगर हमें रूम किराए पे मिल रहा है, एक रूम में 100 स्टूडेंट्स की जगह है, अगर 110 का एडमिशन हो गया तो लाइव स्ट्रीम करने की वजह से सिर्फ 10 कुर्सियां लेंगे कि पूरा कमरा लेना पड़ेगा? पूरा कमरा लेना पड़ेगा ना, ये स्टेप फिक्स कॉस्ट। अब चाहे 10 हो, चाहे 11 हो, चाहे 12 हो, चाहे 13 हो, चाहे 14 हो, पूरा कमरा। हाँ, अगर एक एक चेयर ऐड हो रही होती तो फिर ये वेरिएबल हो जाता। यानी अगर एवरी यूनिट काउंट्स ना,
हर एक यूनिट बनने से टोटल खर्चे में एडिशन हो रहा है, तो वेरिएबल है। जैसे ये है, हर अगला कदम पिछले कदम से ऊंचा है, लेकिन इतनी रेंज ऑफ एक्टिविटी रहेगी, यही फिक्स कॉस्ट है। इससे ऊपर निकलेगी, फिक्स कॉस्ट जंप अप कर जाएगी। तो स्टेप कॉस्ट होती है जिसमें टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, लेकिन विद इन अ रेंज। लेकिन एक तसल्ली की बात ये बता दूं कि इसकी ना इतनी गहराई की जरूरत नहीं है। आप अगर फिक्स्ड और वेरिएबल भी कच्चा कच्चा समझ लेना, कॉस्ट के लिए बहुत है। ये किसी दौर में ना, ये FR1 के सिलेबस में चीजें हुआ करती थी, और बाकायदा वो ग्राफ बनाने को भी कहता था। ये आज से कुछ 2-3 साल पुरानी बात है, लेकिन अब ये नहीं है। तो इसलिए अगर आप फिक्स्ड और वेरिएबल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझ पाए हैं तो काफी है। चले अब आते हैं कुछ कैलकुलेशंस के ऊपर। दोबारा बोले। जी जी। रेंट एक स्टेप कॉस्ट है, मतलब इसका नाम, जब अगर ये पूछा जा रहा है कि रेंट, मैं सवाल दोहरा देता हूं ऑनलाइन वालों के लिए। सवाल ये पूछा है कि अगर एक एक कमरा करके हम किराए पे ले रहे हैं, 10-10 हजार रुपए पर कमरा, अगर एक कमरे से थोड़े से भी स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो हमें एक और कमरा ऐड करना पड़ेगा, फिर दूसरे से थोड़े से भी बढ़ेंगे तो तीसरा कमरा ऐड करना पड़ेगा। तो सवाल ये है कि स्टेप रेंट, स्टेप फिक्स कॉस्ट 10,000 है कि 40,000 है? तो उसका जवाब ये है कि अमाउंट की बात नहीं हो रही, ये किराया बाय नेचर एक स्टेप फिक्स कॉस्ट। टोटल फॉर द ईयर 40,000 है। अगर पूरी बिल्डिंग पूरी की पूरी किराए पे मिलती तो ये रेंट फिक्स कॉस्ट होता। तो हम इसकी एज अ नेचर बात कर रहे हैं कि खर्चा फिक्स कॉस्ट है या स्टेप फिक्स कॉस्ट है। लेकिन अगर ये स्टेप आपको, अगर इसको स्टेप अप नहीं कर पा रहे, दफा करें, कुछ नहीं कहा मैंने, कुछ नहीं होता। वेरिएबल फिक्स्ड काफी है, सबर शुक्र करें उस पर। अच्छा, वेरिएबल और फिक्स्ड के बारे में एक बात बता रहा हूं। अगर आपको लगे कि तो अंडरस्टूड बात है तो बेशक ना लिखना, लेकिन जरूरत लगे तो कुछ ना कुछ उर्दू पंजाबी पश्तो लिख लेना। जब पेट्रोल स्टेशन पे जाके पेट्रोल का रेट पूछेंगे तो वो कहेगा कि 20,000 रुपए पर मंथ। आप पूछेंगे पेट्रोल कितने का, जी 20,000 पर मंथ है। वो जो प्राइस कोट करेगा वो एक पर चीज होगी। अच्छा, इसी तरह किसी कमरे का, किसी हॉस्टल का, किसी ऑफिस का किराया पूछेंगे तो वो कहेगा इतने रुपए पर मंथ। तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसकी ओरिजिनल हालत टोटल फॉर अ पीरियड होती है, जबकि जो वेरिएबल कॉस्ट है उसकी ओरिजिनल हालत एक रेट की शक्ल में होती है। टोटल तक खुद पहुंचना पड़ेगा उसको मल्टीप्लाई करके। फिक्स कॉस्ट की ओरिजिनल जो हालत है, जो उसकी ओरिजिनल शक्ल है, वो एक टोटल फॉर अ पीरियड की शक्ल है। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट होती है उसकी ओरिजिनल हालत एक रेट की शक्ल में होती है। अगर हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर द पीरियड जाननी है तो उसको मल्टीप्लाई करके पहुंचना पड़ेगा, जबकि फिक्स कॉस्ट टोटल फॉर द पीरियड जाननी है तो वो होती ही टोटल फॉर द पीरियड है। फिक्स कॉस्ट की जो ओरिजिनल शक्ल है वो होती ही टोटल अमाउंट फॉर अ पीरियड है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट की ओरिजिनल शक्ल एक रेट की शक्ल में होती है। अगर टोटल फॉर अ पीरियड जाननी है तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात ना कुछ लिख लें जरूर अपने पास।
अच्छा ये बात समझ आ रही है मैंने क्या किया? टोटल कॉस्ट इन दोनों से मिलके बनेगी। फिक्स कॉस्ट तो होगी ही टोटल, वेरिएबल कॉस्ट असल में ये होगी, उसको टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल फॉर अ पीरियड बनती है। अच्छा पहले एक सवाल लिखें जिसका जवाब अभी बोल के नहीं देना जब तक मैं पूछूं ना, खामोशी से सवाल लिखें, अभी बोले कोई नहीं, लिखें सवाल। मैं आपको कुछ खर्चे बता रहा हूं और रिक्वायर्ड है कि इन खर्चों में से आपने आइडेंटिफाई करना है कि वेरिएबल है या फिक्स्ड है, लेकिन अभी फौरन नहीं बोलना शुरू कर देना, बस जब पूछूंगा तो बताना, खामोशी से पहले सारे कर लेना सॉल्व। नंबर 1, एनुअल टोकन टैक्स ऑफ व्हीकल, एनुअल टोकन टैक्स ऑफ व्हीकल 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज। नेक्स्ट, फ्यूल फॉर जनरेटर, फ्यूल फॉर जनरेटर 150 रुपीज पर लीटर, 150 रुपीज पर लीटर। नेक्स्ट, स्टाफ सैलरी 50,000 पर मंथ, 50,000 रुपए पर मंथ। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल 120 रुपए पर यूनिट, रुपीज 120 पर यूनिट। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 130,000 फॉर द ईयर, 1,30,000 फॉर द ईयर यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। नेक्स्ट, है जी, किधर है, कौन है, कहां है, क्या पूछ रहे हैं? डेप्रिसिएशन है 1,30,000, 130,000 फॉर द ईयर यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। चलें बस इनमें से फिक्स्ड और वेरिएबल पहचाने और खामोशी से पूछूं तो बताइएगा।
हाँ जी, ओके। पहली वाली फिक्स्ड है, क्यों? क्योंकि एनुअल है, इससे पता चल रहा है कि साल की चीज है। फिर फ्यूल है जो कि रुपीस पर लीटर दिया हुआ है, वेरिएबल चीज है। स्टाफ की सैलरी है 50,000 पर मंथ, फिक्स्ड है। डायरेक्ट मटेरियल यूनिट वेरिएबल है। डेप्रिसिएशन, अच्छा डेप्शन फिक्स्ड है लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो पिछले साल और थी, इस साल और है, तो हमने पिछले साल से नहीं कंपेयर करना, हम सिर्फ फॉर द ईयर बात कर रहे हैं और एक्टिविटी से रिलेट कर रहे हैं। ये सब सबसे सब हो गया, चलिए शाबाश। और लिखें सवाल, न्यूमेरिकल करते हैं अब इसमें। जी जी हाँ, किससे चेंज हो जाती? साल के, अच्छा एक सवाल है कि अगर साल के दौरान दरमियान में डेप्शन एस्टीमेट चेंज हुआ हो 6 महीने की और अगले 6 महीने की और, तो उससे वेरिएबल हो जाएगी? भाई जैसे मर्जी कैलकुलेट हुई है तो वो टोटल फॉर द ईयर निकली ना, उसमें कहीं यूनिट्स इस्तेमाल हुए कैलकुलेट करने में? नहीं ना, तो फिक्स्ड है। और लिखिए सवाल, अब इसमें न्यूमेरिकल ले आते हैं। ये बहुत है डिस्कशन फिक्स वेरिएबल। कल मैं ना आपको परसेंटेजेस खिलाऊंगा बहुत सारे, नहीं खिलाऊंगा, खेलना, परसेंटेज परसेंटेज खेलेंगे, खिलाऊंगा नहीं, खेलाऊंगा। अच्छा अब एक सवाल लिखें। इन्फो जी, है टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जी जी। तो यही है ना, वेरिएबल चीज जो है वो पर यूनिट तो सेम रहती है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की शक्ल में जो रेट होता है वो रेट कांस्टेंट रहेगा, यानी अगर फ्यूल 150 रुपए लीटर बताया था तो 150 रुपए पर लीटर ही है, ये बात है, इस मतलब नहीं, ये वेरिएबल है क्योंकि ये पर लीटर 150 है। टोटल फॉर द ईयर कैसे निकालेंगे? ये पीरियड से लिंक्ड है या एक्टिविटी से लिंक्ड है? एक्टिविटी से लिंक्ड है ना, तो वेरिएबल है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जी अच्छा जी, चले सवाल लिखें, इसमें देखते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द ईयर एंडिंग, सवाल लिखवा रहा हूं एक। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2022। रिलेट्स टू द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 22। नंबर 1, अच्छा अभी एक ही बिजनेस की 2022 की चीजें, यानी सब कनेक्टेड है आपस में, उसी बिजनेस की बात हो रही है। नंबर 1, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट $600 पर यूनिट, 600 रुपए पर यूनिट। नेक्स्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, पॉइंट नंबर 1 बताया मैंने, डायरेक्ट मटेरियल 600 रुपए पर यूनिट। नेक्स्ट बता रहा हूं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ₹150 पर आवर, ₹150 पर आवर।
यानी लेबर को 1 घंटा काम करने के 150 रुपए देते हैं। इसी पॉइंट में अगला सेंटेंस लिखें। सेंटेंस यही वाला ही चल रहा है, पॉइंट यही वाला चल रहा है दूसरा, इसी में अगला सेंटेंस बता रहा हूं। 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्स, ये पॉइंट नंबर 2 ही चल रहा है अभी। 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्स 3 लेबर आवर्स, 3 लेबर आवर्स। नेक्स्ट लिखें। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट 175,000, 175,000 पर क्वार्टर, 175,000 पर क्वार्टर। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 150 रुपीज। लेबर क्या था? 150, नहीं डेप्शन कर लें 250, वैसी मिक्सी ना कर जाए आप। डेप्रिसिएशन है 250, 250 रुपए पर मशीन आर, 250 पर मशीन आर। अच्छा, क्या वैसे तो मतलब पता लग ही रहा होगा, लेबर आर, मशीन आर। मशीन आर का क्या मतलब लग रहा है? कि मशीन का चलना, और लेबर आर जो लेबर काम कर रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखें। डेप्रिसिएशन ऑफ अदर एसेट्स, डेप्रिसिएशन ऑफ अदर एसेट्स 180,000, 1,80,000 for the year using straight line basis, using straight line basis. Next, manager's salary, manager's salary 90,000 per month, 90,000 per month. Next, fuel cost, fuel cost for plant and machinery, fuel cost for plant and machinery 25 रुपए पर मशीन आर, ₹25 पर मशीन आर। वेरिएबल, वेरिएबल repair maintenance of machine, variable repairs maintenance of machine
Variable repair and maintenance of machine, ₹50 per machine hour, 50 रुपए पर machine hour. Next. Total repair and maintenance cost for the year. Total repair and maintenance cost for the year. ब्रैकेट में लिखें इंक्लूडिंग वेरिएबल पोर्शन, यानी जो ऊपर बताई थी ना वेरिएबल रनिंग मेंटेनेंस, रिपेयर मेंटेनेंस, ये शामिल करके अब मैं अगले पॉइंट में बता रहा हूं टोटल रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर द ईयर 730,000, 7,30,000. ये जो 7,30,000 टोटल फॉर द ईयर बताई है, इसमें इससे ऊपर वाली टोटल शामिल है. ये मतलब है इंक्लूडिंग वेरिएबल का. अब से फिक्स भी होगी. अच्छा जी, नेक्स्ट लिखें टोटल. नेक्स्ट पॉइंट है टोटल 50,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड. टोटल 50,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड. प्लांट एंड मशीनरी वॉज यूज्ड, इसी में लिख लें बेशक. प्लांट एंड मशीनरी वॉज यूज्ड, प्लांट एंड मशीनरी वॉज यूज्ड फॉर टोटल 4,000 machine hours, 4,000 machine hours. आपसे रिक्वायर्ड है अभी टोटल फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर द ईयर. यानी टोटल फिक्स कॉस्ट की हेडिंग दें, जो जो इनमें से फिक्स्ड हैं उसमें लिस्ट डाउन कर दें. फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट की हेडिंग दें, जो जो इनमें से वेरिएबल हैं उनकी टोटल अमाउंट निकाल दें. पिछले सवाल में सिर्फ ये पूछा था कि फिक्स्ड वेरिएबल कौन सी है. अब मैं आपसे कह रहा हूं कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द ईयर कैलकुलेट कर दें और टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर द ईयर कैलकुलेट कर दें. कर दें.
हाँ जी, डन। डन के डूइंग। नंबर वन क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल है कितना? 600 रुपए पर यूनिट। हमें तो टोटल फॉर द ईयर तक पहुंचना है, इनटू जितने यूनिट्स पूरे साल में बनाए। ये ठीक है सबसे? अरे वाह यार, सबसे हो गया ये सच्ची। देखो कॉस्ट आसान सा है। फिर दूसरा क्या है? डायरेक्ट लेबर। कितना है? 150 पर आवर। अब 150 पर आवर को हम अगर 4000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें तो होने नहीं बनते। 1 लीटर पेट्रोल के रेट को नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई कर दें। एक पेट्रोल 200 रुपए पर लीटर है, उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई कर दें। नंबर ऑफ लीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 150 रुपए क्या है? पर लेबर आवर। 50,000 क्या है? यूनिट्स। तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल लेबर आवर से ना। ये क्या बन जाएगा? ये क्या चीज होगी? टोटल लेबर आवर्स जो पूरे साल में काम हुआ, क्योंकि एक यूनिट के लिए 3 घंटे, तो 50,000 के लिए कितने? इतने टोटल लेबर आवर्स पूरे साल में काम हुआ, और 150 रुपए पर लेबर आवर रेट है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल लेबर कॉस्ट बनेगी। ये भी हो गया? वाकई नहीं, अभी भी नहीं समझ आया। ये ना समझ आया हो किसी को? नहीं समझ आया? नहीं आया? अभी भी नहीं आया? 3 घंटे क्या है? एक यूनिट बनाने पे लेबर के 3 घंटे लगते हैं, और हम उसको 150 पर आवर पे करते हैं, तो 50,000 यूनिट पूरे साल में बने। 3 घंटे एक यूनिट के हिसाब से पूरे साल में इतने घंटे लेबर ने काम किया, और 150 रुपए आवर उसको दिया है। कितना बन गया? कितना? 22। अच्छा, इधर ना एक आपको एक मजे की चीज दिखाऊं। हो सकता है आपको पहले ही पता हो, लेकिन अगर नहीं पता तो ये बहुत काम की चीज है। कॉस्ट में बहुत काम आनी है। कल को चल के ऐसे ऐसे सवाल आने हैं कि आपको ये मुश्किल पड़ जानी है कि मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है, इसमें उलझन हो जाती है। तो उसके लिए आप ना एक साइंस याद रखें कि 5 kg प्लस 3 kg। अरे कमाल हो गया, जबरदस्त। 10 kg प्लस 3 किलोमीटर है? नहीं,
जब नंबर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा होता है ना, तो वही सलूक उसके मेजरमेंट यूनिट के साथ भी हो रहा होता है। ये केजी प्लस हो सकते थे तो 5 और 3 प्लस हुए। 10 मीटर इंटू 3 मीटर्स 30 मीटर स्क्वायर। क्यों स्क्वायर? क्योंकि मीटर मीटर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो सलूक हम नंबर के साथ कर रहे होते हैं वही उसके मेजरमेंट यूनिट के साथ भी हो रहा होता है। अब यहां पर एक जादू देखें, ये 150 रुपए क्या है? ₹150 पर आवर। 3 क्या है? 3 आर पर यूनिट। 50,000 क्या है? तो आंसर किस में आ गया? हाँ, तो हम रुपीज ही निकाल रहे हैं। तो इसलिए 150 को हम नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये तो पर आर है। मल्टीप्लाई करने के लिए इसको आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और क्या वेरिएबल कॉस्ट है? तीसरा पॉइंट क्या था? फैक्ट्री रेंट था। ये फिक्स्ड है वेरिएबल है? फिक्स्ड है। आगे डेप्रीसिएशन है कितनी? 50 रुपए पर मशीन आर। तो 50 रुपए पर मशीन आर है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मशीन आर से। 250 पर मशीन आर इंटू 4000 मशीन आर्स, कितना? 1 मिलियन। और क्या है? फ्यूल कितनी है? 25 इंटू 4000, 1 लाख। और क्या है? रिपेयर मेंटेनेंस है कितनी? 50 पर मशीन आर, 2 लाख। और क्या है? बस ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ओके टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। सबसे पहले क्या है? रेंट। कितना है रेंट? 175 पर क्वार्टर। साल पूछा है, 4 क्वार्टर होते हैं साल में आजकल। कितने? पहले भी 4 ही होते थे हैं? हाँ 1000 ही है वो मैंने। और डेप्रीसिएशन है 180। और मैनेजर की सैलरी है 90,000 पर मंथ। तो महीने कितने होते हैं साल में? 10। और अच्छा, रिपेयर मेंटेनेंस टोटल दी हुई है 730। ये टोटल दी हुई है, इसमें ये भी शामिल है, तो ये निकाल देते हैं इसमें से 530। ये भी सबसे हो गया? अभी भी नहीं आया? रिपेयर मेंटेनेंस मैंने टोटल बताई है। अभी इस सारे सवाल से पहले ना मैंने एक चीज लिखी थी कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो मैंने कहा था 7,30,000 में ये वेरिएबल भी शामिल है, तो फिक्स कितना होगा माइनस करके? बस यही था। ये डिपेंड करता है कि क्या चीज है, यानी सिर्फ रिपेयर मेंटेनेंस के नाम से नहीं पता चल रहा, इसकी डिटेल देखनी पड़ेगी क्या है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।